हंगोल नेशनल पार्क, जो कि अपनी खूबसूरती और जोग्राफियाई अहमियत के लिए मशहूर है, अब सयाहों के लिए खतरनाक बन चुका है। 2021 के गवादर हमले के बाद जहां 2 बच्चे शहीद हुए, इस इलाके के आसपास के होटल खाली हो गए, सड़कें वीरान हो गई और सयाहों ने रुख मोड़ लिया। बलोचिस्तान में सियाहत से मकामी आबादी को रोजगार, कारोबार और मकामी सकाफत को फरोग मिल सकता था, लेकिन BLA ने ये सब तबाह कर दिया। एदाद और शुमार की जुबान में 2018 से 2022 में सियाहत से बलोचिस्तान को सालाना 10 से 15 मिलियन डॉलर आमदन हुई, जबकि ज़ियारत, गवादर और खुजदार में सयाहों की आमद में 20% इजाफा हुआ। 2021 दहशतगर्द हमलों के बाद सयाहों की आमद 40% कम हुई और आमदन 8 मिलियन डॉलर से भी कम रह गई। 2024 से 2025 तक जाफर एक्सप्रेस, गवादर और साहिली इलाकों पर हमले के बाद सियाहत तकरीबन बंद हो गई। गवादर में होटल इंडस्ट्रीज जमीन बोस हो गई। जो तंजीम खुद को बलोच कौम का मुहाफिज कहती है, वो उन्हीं बलोच बच्चों, माहिगीरों, ड्राइवर्स और होटल मालिकान को रोजगार से महरूम कर रही है। बलोचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा कुदरती हुस्न, तारीखी विरसे, मादनियात और साहिली इलाकों से मालामाल सूबा कुदरती सयाहत के लिए एक खजाना है, जिसे अगर दुरुस्त तरीके से बरोएकार लाया जाए तो न सिर्फ सूबे की तकदीर बदल सकती है, बल्कि पाकिस्तान की मईशत को भी एक नया रुख मिल सकता है। गवादर की नीलगू गहराइयों से मुज़य्यन बंदरगाह, ज़ियारत की दिलफरेब वादी, हंगोल नेशनल पार्क के कदीम आतिश फिशां, मल्ला चटोक के गर्म चश्मे, पीर गायब की आबशारें और औरक वादी जैसे कुदरती अजायबात दुनिया भर के सयाहों को मुतवज्जा कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा नासूर जो इस तरक्की के सफर को बार बार रोकने की कोशिश करता है, वो है बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA, एक दहशतगर्द तंजीम जिसका वाहिद मकसद बलोचिस्तान को तरक्की, खुशहाली और कौमी वहदत से महरूम रखना है। BLA की दहशतगर्दी ने सिर्फ मासूम जानें नहीं ली, बल्कि बलोचिस्तान की सियाहती सनत को भी जड़ से काट कर रख दिया है। ये तंजीम दर हकीकत फितना उल हिंद की परवरदा एक कराए की प्रॉक्सी है, जिसे गैर मुल्की फंडिंग के जरिए बलोचिस्तान को मुआशी तन्हाई, आलमी बदनामी और माशरती पसमानदगी की तरफ धकेला जा रहा है। कुदरत ने बलोचिस्तान को वो सब कुछ अता किया है जो किसी बैनुल अक़वामी सियाहती मकाम के लिए दरकार होता है। गवादर, जहां एक जदीद बंदरगाह और साहिली पट्टी CPAC के तहत आलमी सरमायाकारी के मरकज बन रही थी। ज़ियारत, जहां कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने आखिरी दिन गुजारे। हंगोल नेशनल पार्क, जहां नायाब जंगली हयात और कुदरती फॉर्मेशंस मौजूद हैं। सब कुछ तरक्की की दहलीज पर था। 2018 से 2020 के दौरान सूबाई हुकूमत ने इन इलाकों में सियाहती ढांचे की तरक्की पर खास तवज्जो दी। होटल, सड़कें, गेस्ट हाउसेज और फेस्टिवल्स जैसी सरगर्मियां मुतारिफ कराई गई, ताकि मुल्की और गैर मुल्की सयाह बलोचिस्तान का रुख करें। लेकिन दहशतगर्दी के जिन ने एक बार फिर बलोचिस्तान के ख्वाब चिकनाचूर कर दिए। BLA खुद को बलोच हकूक का अलमबरदार जाहिर करती है, लेकिन इसका तर्ज अमल सिर्फ तबाही, बर्बादी और तरक्की की राह में रोड़े अटकाने वाला है। ये तंजीम गैर मुल्की एजेंटों के तहत वो तमाम मंसूबे और मकामात निशाना बनाती है जो बलोचिस्तान के अवाम के लिए उम्मीद की किरण बन सकते हैं। 2024 में गवादर के करीब चीनी इंजीनियर्स के काफिले पर हमला करके न सिर्फ इंसानी जानें ली, बल्कि गवादर को एक बार फिर आलमी सरमायाकारों की नजरों से गिरा दिया। 2020 में और माड़ा के करीब तेल और गैस कंपनी के काफिले पर हमले में 14 एहलकार शहीद हुए और इस वाकये ने मकामी और बैनुल अक़वामी मीडिया में बलोचिस्तान को एक खतरनाक जोन के तौर पर पेश किया। एक्स पर मुतादिद वीडियोज और रिपोर्ट्स के मुताबिक BLA सड़कें बंद करके न सिर्फ मरीजों, तलबा और आम शहरियों को मुश्किलात में डालते हैं, बल्कि सयाहों को भी खौफजदा करके वापसी पर मजबूर कर देते हैं। 2013 में ज़ियारत की तारीखी कायदे आज़म रिहाइशगाह पर हमला करके BLA ने वाज़े पैगाम दिया कि उन्हें ना तारीख से गर्ज है, ना सकाफत से, ना ही अवामी जज्बात से। इसी तरह 2019 में गवादर के PC होटल पर हमले से CPAC और सियाहत दोनों पर ज़रबकारी थी। 2025 में जाफर एक्सप्रेस पर BLA की हाईजैकिंग, जिसमें सैकड़ों मुसाफिर यरगमाल बनाए गए, ने रेलवे सफर को भी गैर महफूज बना दिया। ये तमाम हमले सयाहों को बलोचिस्तान आने से रोकने की सोची समझी साजिश है। हंगोल नेशनल पार्क, जो कि अपनी खूबसूरती और जोग्राफियाई अहमियत के लिए मशहूर है, अब सयाहों के लिए खतरनाक बन चुका है। 2021 के गवादर हमले के बाद जहां 2 बच्चे शहीद हुए, इस इलाके के आसपास के होटल खाली हो गए, सड़कें वीरान हो गई और सयाहों ने रुख मोड़ लिया। बलोचिस्तान में सियाहत से मकामी आबादी को रोजगार, कारोबार और मकामी सकाफत को फरोग मिल सकता था, लेकिन BLA ने ये सब तबाह कर दिया। एदाद और शुमार की जुबान में 2018 से 2022 में सियाहत से बलोचिस्तान को सालाना 10 से 15 मिलियन
$1 आमदन हुई, जबकि ज़ियारत, गवादर और खुजदार में सयाहों की आमद में 20% इजाफा हुआ। 2021 दहशतगर्द हमलों के बाद सयाहों की आमद 40% कम हुई और आमदन $8 मिलियन से भी कम रह गई। 2024 से 2025 तक जाफर एक्सप्रेस, गवादर और साहिली इलाकों पर हमले के बाद सियाहत तकरीबन बंद हो गई। गवादर में होटल इंडस्ट्रीज जमीन बोस हो गई। जो तंजीम खुद को बलोच कौम का मुहाफिज कहती है, वो उन्हीं बलोच बच्चों, माहिगीरों, ड्राइवर्स और होटल मालिकान को रोजगार से महरूम कर रही है। इनका हदफ सिर्फ एक है, गवादर जैसे शहर जहां हजारों मकामी नौजवानों को सीपैक से रोजगार मिलने वाला था, वहां BLA की दहशतगर्दी ने गैर मुल्की सरमायाकारी का रास्ता रोक दिया। ज़ियारत और हंगोल जैसे मकामात जो बलोचिस्तान की शनाख्त थे, वहां खौफ की फजा पैदा करके अवाम को गुर्बत की तरफ धकेला जा रहा है। BLA की दहशतगर्दी कोई मकामी मुजाहिमत नहीं बल्कि एक मुकम्मल गैर मुल्की साजिश है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने न सिर्फ माली बल्कि तकनीकी और अस्करी तौर पर BLA को सपोर्ट करती है। कुलभूषण यादव ने खुद एतराफ किया कि वो बलोचिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क्स को फंडिंग देता था। एक्स पर जारी रिपोर्ट्स, तस्वीर और वीडियोस इस बात का सबूत हैं कि BLA के अक्सर दहशतगर्द अफगानिस्तान से तरबियत लेकर आते हैं और भारतीय हथियार इस्तेमाल करते हैं। इनका असल हदफ न बलोच अवाम के हकूक है, न आजादी, बल्कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना और सीपैक जैसे मंसूबों को नाकाम बनाना है। पाकिस्तानी रियासत बलोचिस्तान में सियाहत के फरोग के लिए संजीदा है। गवादर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ज़ियारत में कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी की दोबारा तामीर और हिंगोल नेशनल पार्क की तरक्की इसी अज़म का मज़हर है। 2024 में गैर मुल्की सियाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक खसूसी सियाहती पुलिस भी कायम की गई, लेकिन जब तक BLA जैसे दहशतगर्द गिरोह मौजूद रहेंगे, ये तरक्याती कोशिशें बार बार सबूतास होती रहेंगी। हर दहशतगर्द हमला बलोचिस्तान को कई साल पीछे धकेल देता है। BLA ने बलोचिस्तान के रोशन मुस्तकबिल को तारीकी में धकेलने की कोशिश की, लेकिन बलोचिस्तान के अवाम, रियासत और सिक्योरिटी इदारे अब बेदार हो चुके हैं। BLA के रहनुमा जितने भी फेक ट्विटर अकाउंट्स, बैरून मुल्क फंडिंग और झूठे नारे लगा लें, हकीकत ये है कि बलोचिस्तान एक तरक्की करते पाकिस्तान का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। ये तंजीम एक दिन अपने अंजाम को पहुंचेगी, तबाही, जिल्लत और तारीख में एक बदनुमा दाग के तौर पर याद रखी जाएगी। बलोच नौजवान अब तैयार नहीं, कलम, तालीम और तरक्की की राह पर गामजन है। गवादर, ज़ियारत और हंगोल फिर से आबाद होंगे और बलोचिस्तान फिर से चमकेगा।